जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम सभी जो कि है 7 जुलाई को आप लोग के जो कक्षा 10वीं की एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में सोशल स्टडी में जो आप लोग का होने वाला है 7 जुलाई को मंथली टेस्ट जो कि प्रत्येक माह में मासिक परीक्षा के आधार पर होता है, तो उसका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिलता रहे। चलिए फटाफट से प्रश्न उत्तर को हल देखते हैं और प्रश्न को हम लोग जो है उत्तर आंसर देखते हैं और सॉल्व करते हैं प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, सत्य की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे है कि सत्य की साझेदारी सामाजिक नहीं, सत्य की साझेदारी सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करती है। सत्य की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। सत्य की साझेदारी अनावश्यक है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो कि है उत्तर यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए कौन सा यहाँ पे सत्य है, कथन सत्य बोल रहा है, क्योंकि देखिए सत्य की साझेदारी अनावश्यक नहीं है, ये आवश्यक ही है। तो दो तो मुझे सही लग रहा है, अच्छे तरीका है, तो इसका मतलब सही होगा। देखिए जब ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है, ये दोनों सही लग रहा है और ये भी सही हो सकता है, बाकी इसमें डाउट है। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ग हम लोग चलते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गया होगा यहाँ पे, आवश्यक सत्य के साथ आवश्यक की जगह पे अनावश्यक लिखा गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या दूसरे में प्रश्न है आप लगा है कि श्रीलंका के किस क्षेत्र में तमिलों की बहुलता है, यानी कि वो बहुत सारे हैं, कह सकते हो बहुसंख्यावाद है। तो दक्षिण पश्चिम श्रीलंका, मध्य श्रीलंका, उत्तर और पूर्वी श्रीलंका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर और पूर्वी श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है तीसरा नंबर का, जिसमें पूछ रहा है कि श्रीलंकाई जनसंख्या में तमिल और सिंहली लोगों का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात 60% तमिल, 40% सिंहली, 50% सिंहली, 50% तमिल, 80% तमिल, 20% सिंहली, 80% सिंहली, 20% तमिल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 80% सिंहली और 20% तमिल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग का चौथा नंबर का है कि श्रीलंका को एक गणराज्य कब घोषित किया गया। तो 1948 में, 1956 में, 1998 या 1950 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख, यानी 1956 में, 56 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं, प्रश्न संख्या पाँचवा में। प्रश्न संख्या पाँचवा यहाँ पे है कथन एवं कारण आधारित प्रश्न, क्योंकि अब आप लोग के दो प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आप लोग की योग्यता, जो आप लोग की बुद्धि को, आप लोग के दिमाग को, आप लोग के कॉमन सेंस को देखता है कि किस प्रकार बच्चे कॉमन सेंस लगाकर प्रश्न का हल करता है। कथन ए है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कारण रीजन, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। ए सही है लेकिन आर गलत, ए गलत है लेकिन आर सही, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। और अंतिम में कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए का सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। किस प्रकार देखते हैं, देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, हाँ सत्य है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, बिल्कुल स्थित है, लेकिन ये इसकी व्याख्या करता है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसकी क्या ये व्याख्या करता है कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है? नहीं ना, तो ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भाषा आधारित सामाजिक विभाजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सांप्रदायिकता, जातीयता, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा जातीयता, ठीक है, एथनिसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न सेक्शन बी में चलते हैं, जिसमें 4 प्रश्न रहते हैं, माफ कीजिए, हाँ 4 प्रश्न रहते हैं, 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि बहुसंख्यावाद क्या है। तो उत्तर यहाँ पे है कि बहुसंख्यावाद वह स्थिति है जहाँ बहुसंख्यक समुदाय अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और अल्पसंख्यक के अधिकारों की अनदेखी करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह हो जाएगा आप लोग का 7वां का उत्तर। 8वां नंबर का उत्तर यहाँ पे है कि श्रीलंका की जातीय संघर्ष के 2 प्रमुख कारण लिखिए। श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, इसके 2 प्रमुख कारण क्या था। तो पहला था सिंहली लोगों को श्रीलंका में विशेष दर्जा देना, दूसरा तमिलों को नागरिक अधिकारों से वंचित करना और सरकारी नौकरियों व शिक्षा से भेदभाव करना हो सकता है।
नेक्स्ट आप लोग का 9वां नंबर का प्रश्न है कि 1950 और 1960 के दशक में श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच कैसा संघर्ष था। उत्तर यहाँ पे है कि तमिलों ने भेदभाव के विरोध प्रदर्शन किए, जबकि सरकार ने सिंहली वर्चस्व को बढ़ावा दिया, जिससे हिंसा और तनाव बढ़ गया। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का 10वां नंबर का जो कि प्रश्न यहाँ पे है कि सत्य की साझेदारी या फिर सत्य के बंटवारे के दो प्रकार कौन से हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो देखिए पहला आप लोग का है क्षैतिज बंटवारा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच, जैसे सत्य में तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है लंबवित वितरण। ठीक है, इसको जो कि है इसको ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, जैसे भारत में संघ और राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जिसमें 2 प्रश्न 3-3 मार्क्स के रहते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के रहते हैं देख लेते हैं। देखिए 1956 में पारित अधिनियम के अनुसार श्रीलंका द्वारा उठाए गए 3 प्रमुख कदमों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। 3 प्रमुख कदम थे। पहला था सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित करना। दूसरा था माफ़ कीजिए तमिल भाषा को सरकारी मान्यता नहीं देना। नेक्स्ट था सिंहली बुद्धों को सरकारी संरक्षण और विशेष अधिकार देना। और नेक्स्ट है इन कदमों से तमिलों में असंतोष और संघर्ष की भावना पैदा हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बेल्जियम और श्रीलंका द्वारा अपनाए गए सत्य के बंटवारे के मॉडल के बीच 2 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए जो कि मुझे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसका उत्तर जो कि है गलत आ गया था। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक विज्ञान की जो कि प्रमुख उत्तर आप लोग को मिल चुके होंगे, तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग के रहने की संभावित है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।